रात्रि में क्या देखा, अर्धरात्रि के समय धर्मराज युधिष्ठिर के महल से विलाप करने की, रोने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं द्वारिकानाथ को। विलाप की आवाज, रोने की आवाज सुनाई पड़ती। द्वारिकानाथ पधारे, कारण पूछा, कष्ट का कारण पूछा, रोने का कारण पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे गोपाल, जब जब भी मैं सोना चाहता हूँ, आंख बंद करता हूँ, तब तब मेरी आंखों के आगे वो महाभारत का दृश्य आ जाता है। वो हजारों स्त्रियां मेरे कुल की विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए मेरे कुल के। शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने राज्य पाने की कामना के कारण उन अतिरथी मेरे कुल के महावीर जो लोग थे उनको सहज में मरवा दिया। मुझे नींद नहीं आती गोपाल, क्या करूं? इस सब का कारण मैं ही तो हूं। अगर मेरे मन में राज्य पाने की इच्छा ही जागृत न होती, कामना ही जागृत न होती, तो शायद ये अनर्थ नहीं हो पाता। द्वारिकानाथ ने रात्रि भर खूब समझाया, 18 अध्याय गीता का वाचन कर दिया, बार बार कहा, हे भाई जी, आप तो केवल निमित्त मात्र हो, आपको तो मैंने केवल निमित्त बनाया है, बाकी उनको तो मरना ही था, अधर्मियों का तो अंत होना ही होना था। जो कुछ किया वो मैंने ही किया, आपको तो मैंने केवल निमित्त बनाया। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। धर्मराज युधिष्ठिर जी के रात भर समझाने के बाद में भी समझ में नहीं आया। मेरे परमात्मा द्वारिकानाथ ने सोचा, यही उपदेश जो मैंने इनको किया है, अगर किसी सफेद दाढ़ी वाले से करवा दूं तो ज्यादा प्रभावित होगा। इसको बजाओ तुम तो। यही उपदेश यदि मैं किसी लंबी उम्र वाले से करवाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रातः काल हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर जी के साथ में समस्त पांडवों को लेकर के जहां सरसैया पर रणभूमि में भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, 54 दिन हो गए हैं आज। दुर्योधन के अन्न को खाने से जो रक्त बना हुआ था शरीर में, रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, एक एक बूंद उस रक्त की निकल चुकी है। भीष्म पितामह के पास में लेकर के आए युधिष्ठिर जी, अर्जुन, सभी पांडवों ने द्वारिकानाथ के साथ पितामह को नमन किया। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा कल्याण हो। कौन कौन आए हो भैया? अर्जुन ने कहा, पितामह, हम 5 भाई आए हैं, माता कुंती है, द्रौपदी है, और ये द्वारिकानाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारे मामा जी के बेटा। ये हमारे मामा जी के बेटा। पितामह ने जो ही सुना, कहने लगे, अर्जुन, ये द्वारिकानाथ से तुम्हारे कितने संबंध हैं? आज तुम कहते हो ये हमारे मामा जी के बेटा है। कल तक मैंने देखा महाभारत की युद्ध में ये तुम्हारे सारथी बने हुए थे।
उससे पहले मैंने देखा ये तुम्हारे सचिव भी थे, मंत्री भी थे, कितने संबंध है तुम्हारे से। अर्जुन कहते हैं हे पितामह, क्या बताऊं इस परमात्मा से, इस द्वारिकानाथ से हमारे कितने संबंध हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूत सौहृदादत सारथिम। पितामह क्या बताऊं, ये हमारे मामा जी के बेटे भी हैं, हमारे प्रिय मित्र भी हैं, हमारे सुहृद हितैषी भी हैं, हमारे सेवक भी हैं। जब जब जरूरत पड़ी हमने उनको यही बना लिया। हमारे मंत्री भी हैं, हमारे दूत भी हैं और हमारे सारथी भी हैं। सब कुछ हमने अपने जीवन को इनसे बांध रखा है। सारे रिश्ते हमारे इन्हीं से हैं, संसार से हमारा रिश्ता नहीं है। आज द्वारिकानाथ ने पांडवों से कहा, भैया ये पितामह है, इनकी उम्र का लंबा अनुभव है इनके जीवन में। अब आजकल तुम धरती के राजा हो तो कुछ उपदेश इनसे प्राप्त करो, राजा को कैसे रहना चाहिए। राजा होने के साथ साथ तुम गृहस्थ भी हो, तो गृहस्थ का क्या क्या कर्तव्य है। भीष्म पितामह को लंबा अनुभव है उम्र का, इनसे सारे उपदेश प्राप्त कर। भीष्म पितामह ने द्वारिकानाथ की तरफ देखा और कहा, हे गोविंद, दूसरों को मान देना तो वही आपसे सीखे। अरे आपके रहते हुए मैं क्या उपदेश करूंगा इनको, लेकिन फिर भी आपका आदेश है तो मैं इनको कुछ उपदेश कर। बड़ा सुंदर उपदेश किया। पांडवों, आजकल तुम धरती के राजा हो, तो तुम्हारे कई कई कर्तव्य हैं, कई कई धर्म है तुम्हारे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवद् धर्मान समासव्यासयोगतः। बड़ा सुंदर उपदेश किया। तुम राजा हो इसलिए दान करना तुम्हारा धर्म है। स्त्रियों की, बालकों की, अपनी प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए मानव जीवन को प्राप्त करके प्रयास करना, ये भी तुम्हारा धर्म है। अपनी प्रजा की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगा करके करना, ये भी तुम्हारा धर्म है। प्रजा में किसी को कोई संकट नहीं हो किसी प्रकार का, अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति, अपनी संतान की भांति करना, ये भी तुम्हारा धर्म है। बड़ा सुंदर उपदेश कर दिया। तुम्हारा तन, मन और धन तीनों पवित्र होने चाहिए, क्योंकि तुम राजा होने के साथ साथ एक गृहस्थ भी हो। पांडवों ने कहा, बाबा तन, मन और धन कैसे पवित्र होगा, आप बताइए ना, कृपा करिए। भीष्म पितामह ने सुंदर सरल तन, मन, धन को पवित्र करने का उपाय बता दिया। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान,
मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हे पांडवों, तुम्हारा तन पवित्र होगा ज्यादा से ज्यादा सेवा करने से। धर्म के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, तुम्हारा तन पवित्र होगा। आजकल सेवा कोई करना नहीं चाहता। निर्देश तो बहुत लोग देने लग जाते हैं, अरे नहीं साहब ये ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए। निर्देश ज्यादा रहता है। एक आध जो सेवा करने वाले रहते हैं ना, उनका दिमाग वैसे ही चक्कर खा जाता है। सेवा करने वाले कम हैं और निर्देश देने वाले ज्यादा हैं। वास्तविक दृष्टि में, वास्तव में कार्यकर्ता उसका नाम है। कार्यकर्ता जो है उसका नाम है जिसका कार्य तो उस कार्य स्थल पर उपस्थित रहे, वह भले ही वहां उपस्थित रहे चाहे नहीं रहे। वास्तविक कार्यकर्ता तो सेवा करने वाला है। मंच पर, बड़े बड़े मंचों पर माला पहनने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनका उस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी माला पहनने का समय होता है जब मंच पर, तो बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं। उनका कार्य वहां पर उपस्थित नहीं होता, केवल वो कर्ता ही उपस्थित रहते हैं। लेकिन वास्तव में कार्यकर्ता तो वही है जिसकी मेहनत से, जिसकी सेवा से वो कार्य सफल हुआ है। माला पहनने का जब नंबर आता है मंच पे, उनको आने ही नहीं दिया जाता है। और जिनका उस कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो माला पहनने के श्रेय लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो भैया, तन को पवित्र करना है तो धर्म के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। निर्देश, केवल निर्देश मत करो, सेवा भी करो। इससे हमारा तन पवित्र हो। धन पवित्र कर दान। हमारे पास जो भी कुछ है परमात्मा ने हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो दिया है उसको हम पवित्र करना चाहते हैं, तो भैया उसको सदुपयोग में लगाओ, परोपकार में लगाओ। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि भगवान ने हमें जो धन दिया है उसको हम कहाँ लगाएं, यही होश नहीं है। इसको कहाँ लगना चाहिए, भगवान ने हमें दिया है तो इसको हम कहाँ यूज करें, यही पता नहीं हमको। धर्म के कार्यों में धन लगेगा नहीं। दुरुपयोग धन का यदि हम करेंगे तो भैया धीरे धीरे फिर उसमें है प्रदूषण आने लग जाएगा, बदबू आने लग जाएगा। इसलिए धन को पवित्र करना चाहते हो तो उसको सदुपयोग करो, धर्म के कार्यों में लगाओ, परोपकार में लगाओ। बहुत सारे कार्य आज इस समय में ऐसे हैं जहां तुम्हारे पैसे की आवश्यकता है, तुम्हारे धन की आवश्यकता है, वहां लगाओ, धन पवित्र होगा। पांडवों ने कहा बाबा तन पवित्र बता दिया आपने, धन पवित्र बता दिया, ये मन कैसे पवित्र हो? मन की गति तो बड़ी चंचल है। भीष्म पितामह कहते हैं, हे पांडवों, हमारे संत शास्त्रों ने मन को पवित्र करने का भी उपाय बताया है। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। भैया मन को पवित्र करने के लिए तो एक ही साबुन बना है। अगर मन को साफ करना चाहते हो तो इस दुनिया में मन को पवित्र करने का एक ही साबुन है जिसका नाम है राम नाम, जिसका नाम है हरि नाम।
उस परमात्मा के नाम को अपनी जीभ से जितना ज्यादा गाओगे उतना ही आपका मन पवित्र होता जाएगा। दूसरा कोई उपाय बिना भगवान नाम के, बिना उस परमात्मा के से जुड़े हुए हमारा मन पवित्र नहीं हो सकता। मोक्ष धर्म का भी उपदेश दिया और फिर कहा, हे पांडवों, मैंने तुम्हें सब उपदेश कर दिया है। अब मैं अंतिम समय में, वैसे तो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ऐसा कहते हैं लोग कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से देवताओं के यहाँ जीव जाता है और दक्षिणायन में शरीर छोड़ने से पितरों के मार्ग से पितरों के यहाँ ये जीव जाता है, अन्य लोकों में जाता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, भीष्म पितामह कहते हैं, कौन सा उत्तरायण और कौन सा दक्षिणायन, साक्षात उत्तरायण आज श्री कृष्ण द्वारिका नाथ मेरे सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान का नाम भी तो उत्तरायण है ना। उत्तरा अर्जुन की बहू, उसके गर्भ में मेरे द्वारिका नाथ ने निवास बनाया। निवास माने अयन। उत्तरा के गर्भ में जिसने अयन बनाया, निवास बनाया, वह भी तो उत्तरायण है। सबसे बड़े उत्तरायण तो आज मेरे सामने खड़े हुए हैं। अब मैं इनकी छटा को, इनके स्वरूप का दर्शन करते करते अपने इस पांच भौतिक देह को त्यागना चाहता हूं। भगवान से कह दिया, हे प्रभु, जब तक मैं इस देह का त्याग नहीं कर दूं तब तक आपको ऐसे ही मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये भक्त की स्वतंत्रता है। परमात्मा ने ये स्वतंत्रता दूसरे किसी को नहीं दे रखी, केवल अपने भक्त को स्वतंत्रता दे रखी है। वो भगवान को जैसे चाहे वैसे नचा। द्वारिका नाथ ने सोचा, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, 6 महीने में छोड़ेंगे देह कि 12 महीने में छोड़ेंगे, खड़ा तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे भक्त है। थोड़ी उदासी चेहरे पर आई। फिर भीष्म पितामह ने डांट दिया, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसं मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे गोपाल, मैंने आपको मुंह लटका करके खड़ा होने के लिए नहीं कहा। आप तो वही तिरछी चितवन, मंद मंद मुस्कुराहट, अलकावलियां चेहरे पर, टेढ़ी टांग, अधरों पर मुरली, वही वृंदावन के वाके बिहारी की जो छटा है, उसी स्वरूप में आप मेरे सामने खड़े रहिए। और फिर बड़ी सुंदर स्तुति करी। परमात्मा को देखते देखते बड़ी सुंदर स्तुति कर। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम भगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। बड़ी सुंदर प्रार्थना करी, हे गोपाल, मैं आज आपके चरणों में मेरी जो मति है, उस मति को आपके चरणों में समर्पण करता हूं। भगवान ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, भक्त लोग तो मुझे अपनी मति को समर्पित करते ही हैं, तुम्हारी मति में क्या विशेषता है? कोई नई बात तो नहीं है, तुम्हारी मति में क्या विशेषता है? भीष्म पितामह कहते हैं, हे गोपाल, मेरी मति दुनिया वाले लोगों से थोड़ी अलग है। मेरी मति की विशेषता यह है कि मेरी मति में किसी भी प्रकार का मैल शेष नहीं है।
किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी दुनिया वालों की बुद्धि में तो कुछ न कुछ कामना रहती है। जब वो आपकी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भी कुछ न कुछ मैल छुपा हुआ रहता है। लेकिन मेरी मति में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है प्रभु। ऐसी निर्मल मति में आपको समर्पित करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे प्रभु, मैं जानता हूँ आपकी भक्तवत्सलता, मैंने देख ली आपकी भक्तवत्सलता। आप जरूर कृपा करेंगे मेरे जीवन पर। आप अपने भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं, ये मैंने देखा। महाभारत के युद्ध में आपका भक्त अर्जुन आपसे आदेश करता है, आप उसके ईश्वर हो, वह आपका भक्त है, लेकिन वह आपसे आदेश करता है। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। लेकिन प्रभु, आपकी करुणा, आपकी भक्तवत्सलता, आप टाल मटोल नहीं करते हो भक्तों के कार्य के लिए। अगर मालिक ड्राइवर से कहता है, अरे भैया गाड़ी निकालो कहीं जाना है, तो ड्राइवर 17 बार टाल मटोल करता है, अभी आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन प्रभु, मैंने देखा आप मालिक होने के बाद में भी अर्जुन की बात को इतने जल्दी सुनते हो, कोई टाल मटोल नहीं करते हो। आपने तुरंत जल्दी अपने सखा के वचन को सुन करके उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर। मैं जानता हूँ आपकी करुणा। भीष्म पितामह स्तुति में कह रहे हैं। देखो, मैं एक बात और बताऊं आपको, भागवत में जो ये भक्तों की स्तुतियां हैं, वो स्तुतियां ही कथा है। भागवत की कथा, ये राजा रानी की कथाएं तो सब लोग जानते हैं। उन भक्तों ने जो भगवान की स्तुतियां गाई हैं, वो स्तुतियां ही कथा है, उसी का नाम कथा। आजकल ये स्तुतियां लोग गाते नहीं हैं, इनको कहते नहीं हैं, दूसरी दूसरी बातें चलती हैं। अपनी स्तुति में कह रहे हैं भीष्म पितामह, मैंने आपकी भक्तवत्सलता देखी, आपकी करुणा देखी। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोऽभ्ययाच्चलद् गुरु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। आपकी भक्तवत्सलता का मैं कहाँ तक बखान करूं प्रभु। महाभारत के युद्ध में आपने प्रतिज्ञा करी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, लेकिन आपके विरुद्ध मैंने भी एक प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली कि मैं गंगा पुत्र भीष्म, हे श्री कृष्ण, आपको इस महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण करवा करके ही मानूंगा। आपके विरुद्ध मैंने भी प्रतिज्ञा कर, और जब युद्ध किया, मैंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अर्जुन पर बाण मारे, उसके घोड़ों पर बाण मारे, उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया, उसके रथ के सारथी आप पर भी बाण मारा प्रभु। जब अर्जुन ने आपसे प्रार्थना करी तो आपकी भक्तवत्सलता मैंने देखी। आपने अपने भक्त मुझ भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को एक क्षण में तोड़ दिया। आपने रथ से नीचे कूद पड़े और रथ का पहिया ही अस्त्र के रूप में उठा करके मुझे मारने के लिए दौड़े। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में गिर पड़ा। ऐसे भक्त वत्सला, आप अपने भक्त की प्रतिज्ञा के आगे आप अपनी प्रतिज्ञा को तुरंत तोड़ देते हो। ऐसी आपकी भक्त वत्सलता।
आप कहो मैं शस्त्र बिन हरहु भूमि को भार। तो हमको क्षत्रिय नागिनो बोलहु वचन विचार। बोलहु वचन विचार। और जब स्थिति ऐसी हुई प्रतिज्ञा की तो फिर भगवान ने उत्तर दिया। लोगों ने भगवान से पूछा, अरे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के पीछे आप तो ईश्वर हो ना, आप तो परब्रह्म हो, आपने अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ दी? जब लोगों ने श्री कृष्ण से कहा तो उस करुणा के सागर ने जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब। डाली चक्र हरि हंस दियो, दियो उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा अपनी, मैं भक्त प्रतिज्ञा काज। मैं भक्त प्रतिज्ञा काज। भीष्म पितामह स्तुति में कह रहे हैं, प्रभु कहाँ तक वर्णन करूं आपकी भक्त वत्सलता का। अब मैं अंतिम समय में आपका दर्शन करते 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 अपने पंच महाभूतों की देह का त्याग करना चाहता हूँ। लेकिन निवेदन केवल इतना है, महाराज की लीला में आपने जो स्वरूप धारण किया प्रभु, वो महाराज की लीला का जो स्वरूप है, अंतिम समय में वही दर्शन करवा दीजिए। जिस स्वरूप को दोई दोई गोपी बीच बीच माधव राधा जी के किशोरी जी के साथ में आपने महाराज की लीला में धारण किया, आज वही ललित गति वाला आपका महाराज की लीला का स्वरूप मुझे अंतिम समय में करवा दिया। बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आए हैं। इससे ज्यादा बड़ी कृपा क्या हो सकती है? आप करुणा के सागर चल कर के मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आए हैं। क्या मांगू मैं आपसे? आइए हम लोग भी 2 मिनट भीष्म पितामह के साथ ऐसी ही कुछ प्रार्थना करें जिससे हमारी मृत्यु भी सुधर जाए। कथा के माध्यम से जीवन भी सुधरता है और हम चाहें तो हमारी मृत्यु भी सुधर सकती है। ऐसी ही प्रार्थना किया करो रोज अपने ठाकुर जी के सामने बैठकर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही बैठो, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु को आपने सुधारा, मेरी भी मृत्यु सुधर। ऐसी प्रार्थना रोज किया करो। आइए 2 मिनट भाव से भीष्म पितामह के साथ। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा हो, सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वृंदावन का स्थल हो, वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, फिर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आवे। आइए सभी लोग, हे गोपाल, जब हमारे प्राण जाने के लिए तैयार हो और कंठ तक आ जावे, जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग न सतावे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग न सतावे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे, फिर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल।
को साथ लाना, राधा को साथ लाना, उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना, मुरली की धुन सुनाना, हो रे काना, मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, हे हरि जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण बोले आनंद कंद भगवान की।